राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने को लेकर काफी कुछ बवाल देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने समर्थन जताया है और इसके पीछे का कारण भी बताया कि उन्होंने क्यों उनका समर्थन दिया है। आप सभी को बता दें कि एनडीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू को खड़ा किया तो विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को, लेकिन ऐसे में मायावती द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करती नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने स्पष्ट किया कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन देने का ऐलान सत्ताधारी भाजपा या राजग की हिमायत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि सिर्फ अनुसूचित जनजाति की महिला होने के कारण ही द्रौपदी मुर्मू का समर्थन दिया गया है। मायावती ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा अन्य प्रमुख जिम्मेदार पदाधिकारियों की बैठक में देश में अगले राष्ट्रपति के लिए हो रहे चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि बसपा ने अनुसूचित जनजाति समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किसी व्यक्ति अथवा पार्टी विशेष की बजाय अनुसूचित जनजाति समुदाय के बहुजन समाज के अभिन्न अंग होने के नाते किया है। यही तो सबसे बड़ा दाव था दोस्तों बीजेपी का। जी हाँ, सबसे बड़ा समीकरण यही था कि किस तरीके से अनुसूचित यानी जनजाति से जो एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को, वो सभी का यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने पक्ष में सामने लाती रहेंगी। जैसे मायावती ने समर्थन का कदम बढ़ाया है। अगर इन सब के बीच राहुल सोनिया या अन्य विपक्षी समर्थन नहीं जताते हैं द्रौपदी मुर्मू को, तो बीजेपी के पास एक और बड़ा निशाना होगा साधने पर। यहाँ पर मायावती आगे कहती है कि स्पष्ट किया कि बसपा ने यह फैसला स्वतंत्र होकर किया है। ये ना तो सत्ताधारी राजग के पक्ष में है और ना ही विपक्षी संप्रग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के खिलाफ। इतना जरूर है कि संप्रग ने अपना संयुक्त उम्मीदवार तय करते समय बसपा को कभी भी विश्वास में नहीं लिया और ना ही सलाह मशवरा किया। बसपा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में हाल ही में आजमगढ़ तथा रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम आने के 3 दिन बाद एक बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने व जनाधार के विस्तार के लिए काम करने को कहा। आपको बता दें, वैसे तो बसपा का यह प्रयास मजबूत सैद्धांतिक व राजनीतिक आधारों पर टिका हुआ है, मगर विरोधी ताकतों के साम दाम दंड भेद के अलावा जातिवादी संकीर्ण हथकंडे अपनाने से पार्टी का अपार जन समर्थन सही समय पर मतों में नहीं बदल पाता, जिसको ध्यान में रखकर पार्टी को काफ़ी काम करना होगा। उन्होंने विशेषकर मुस्लिम समुदाय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक समुदाय विशेष को खासकर इस प्रकार के घोर पार्टी विरोधी हथकंडों में गुमराह होने से बचाना होगा। तो इन सब के बीच द्रौपदी मुर्मू का अच्छा खासा समर्थन मिलता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा पर काफ़ी कुछ यहाँ पर बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन ऐसे में विपक्ष अगर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करती तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर इनको एक और मौका मिलता नजर आएगा। मायावती के इस फैसले की काफ़ी सराहना की जा रही है। देखते आने वाले वक्त में 18 जुलाई को जब चुनाव होगा और 21 जुलाई को जब गिनती होगी तो क्या कुछ ऐलान होते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।